प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा कि देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला कि हम जावें परदेस, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले ले, और अपनी कोई निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा कि काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा कि सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारेले में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी कि बहनों, यह तुम किस देवी की पूजा कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है,
प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है। घर में धन जमा हो जाता है तथा और भी जो भी मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी कि बहनों, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ। एक स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, अपनी भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर व्रत की कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम के पालन करना। यदि कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हैं तो भी माता एक ही वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की वह तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया, पत्र आवे, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगे थे? मुझे पैसों से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया कि पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि वहां मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी कि सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उस बात को सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे कि कहीं सपने भी कभी सच होते हैं।
एक बूढ़ा व्यक्ति समझदार था। वह बोला कि देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साच झूठ कहने से देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के लिए गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम निपटाकर घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर और दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बना खाकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए आई। उसने लकड़ियों के गट्ठे को आंगन में डाल दिया और जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा कि बहू, ऐसा क्यों कहती है। तेरा पति ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा कि माँ, यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ नहीं करती, बस 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला कि माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने पटक दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार आते ही उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा। अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला कि बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका व्रत उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई दो, हमें तो खीर नहीं भाती। खीर देखकर अरुचि होती है, हमारा तो खटाई खाने का मन है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ पैसा। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई।
यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। उसके बाद जेठ जिठानी ताने मारने लगे कि अब सब मालूम हो जाएगा, जब जेल की रोटी खाएगा। लूट लूट कर धन भर लाया था, अब सब निकल जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी कि माता, यह तुमने क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली कि पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली कि माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली कि ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ कि मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली कि पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से बाहर निकल कर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा कि कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम अब की बार पहले ही खटाई मांग लेना। अब लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, खीर पूरी हमें नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली कि खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 मास बाद उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली कि अरे, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली कि माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी कि हे संतोषी माता, आपने मेरी बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। आज की यह पावन कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहे। संतोषी माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। धन्यवाद।